तो सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का एक वीडियो दिखाता हूं। वो वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। देखना इसलिए चाहिए क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वीडियो में संस्कार की बात कर रहे हैं और वो किस तरीके से संस्कार दिखा रहे हैं, किस तरीके से उनका लहजा है। क्या मुख्यमंत्री के पद वाले व्यक्ति का इस तरीके का लहजा होना चाहिए? सबसे पहले मुखिया का, मध्य प्रदेश के मुखिया का आप ये वीडियो देखिए। बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि नेता प्रतिपक्ष मर्यादा छोड़ करके जिस भाव से बोलते हैं वो न केवल उनकी इज्जत खराब करते हैं बल्कि पूरे देश की संस्कार के भी विरुद्ध बात करते हैं। पहले अपनी दादी के लिए जिस प्रकार से जूते पहन के फूल फेंक के जाते हैं, उसी प्रकार से सुश्री प्रधानमंत्री के लिए जो उन्होंने शब्द बोले हैं और जिस ढंग से ट्रम्प की बात की है, ये उनका एक तरह से हल्कापन सबके सामने आता है। मैं निंदा करता हूँ, कटु शब्दों में निंदा करता हूँ और हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश ने देखा है और उनके नेतृत्व में सेना ने जिस प्रकार से पाकिस्तान की हालत खराब की है, दुनिया इस बात को मानती। उनके दल के सांसद दुनिया में जाकर के बात कर रहे हैं और वो नादान तरह की बात करके अपने एक मर्यादा होती है नेता प्रतिपक्ष की, बहुत गरिमापूर्ण पद है, लेकिन इतने बड़े व्यक्तित्व के सामने वो जिस भाषा का उपयोग कर रहे हैं माननीय मोदी जी के लेकर के, मैं मन में सच में मेरे मन में तो बड़ी निराशा भी है। और ये हमारे प्रदेश में तो ऐसी बातों को कोई बर्दाश्त नहीं करता है, पूरा देश बर्दाश्त नहीं करता है। इसमें पुनः आपके माध्यम से अपील करूँगा कि राहुल को माफ़ी मांगना चाहिए। इसीलिए तो फिर पप्पू कहते हैं, उनके अपने व्यवहार की जो भाव है वो भाव ही बताते हैं कि वो अभी कब मैच्योर होंगे, कब परिपक्व होंगे। और वैसे ही उनके साथ वाले जो ताली बजाते हैं इस बात पे लेकर बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, कांग्रेस इसकी कीमत चुकाएगी। तो कल राहुल गांधी ने नरेंद्र सरेंडर वाला बयान दिया था और उसके रिप्लाई में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव साहब ने संस्कार दिखाते हुए राहुल गांधी को पप्पू बोल दिया। कोई बात नहीं, राजनेता है तो उनका बोलना फर्ज है। या तो उन्हें पप्पू नहीं बोलना था या फिर संस्कार की बात नहीं करना था, दो बात में से एक बात हो सकती है। लेकिन उन्होंने पप्पू बोल दिया तो वाकई में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संस्कार भी इस वीडियो में आपने देख लिए हैं। बहरहाल इस पर लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन नरेंद्र सरेंडर वाला जो बयान था राहुल गांधी का, क्या वो सही था, इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं। और बकायदा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसके पलट में, इसके उलट में जो राहुल गांधी को कहा है, पप्पू कहकर के जो संबोधित किया है, वाकई में डॉक्टर मोहन यादव ने खुद की बेइज्जती, खुद की फजीहत इसमें करवाई है। क्योंकि एक प्रदेश के आप मुखिया हैं और प्रदेश के मुखिया को इस तरीके की टपोरी वाली भाषा नहीं बोलना चाहिए। आप पप्पू कहकर के संबोधित कर रहे हैं, आपके लाखों कार्यकर्ता करते हैं, भाजपा की आईटी सेल करती है, लेकिन नरेंद्र सरेंडर और पप्पू कहना, इन दोनों में डिफरेंस है बॉस। एक ने राहुल गांधी को पप्पू कहा, एक ने नरेंद्र मोदी को कहा कि नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया, ट्रंप का फोन आया और सरेंडर कर दिया। बकायदा यह बयान खूब वायरल हुआ कल और इस पर सभी राजनीतिक विश्लेषक अपनी अपनी जो टिप्पणियां हैं वो दे रहे हैं। लेकिन सबसे मुख्य बात है कि ये जो नरेंद्र सरेंडर वाला जो बयान था नेता प्रतिपक्ष का, जैसा कि डॉक्टर मोहन यादव साहब ने कहा कि बड़ा पद होता है, नेता प्रतिपक्ष का बड़ा पद होता है और उन्हें सोच समझकर बोलना चाहिए। लेकिन जो सीज फायर हुआ, वो ट्रंप बार बार इसकी बात करते रहे हैं कि हमने सीज फायर करवाया। मेरे कहने पर भारत ने सीज फायर किया है, मेरे कहने पर भारत और पाकिस्तान की जंग रुकी है। 2-3 दिन तक भाजपा की तरफ से कोई बातचीत नहीं होती, लेकिन जैसे ही ये देश का मुद्दा बनता है, उसके बाद में बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के नेता, बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मीडिया के सामने आकर बोलते कि नहीं नहीं, इसमें ट्रंप का कोई रोल नहीं है। और भोपाल में जब राहुल गांधी आए तो उन्होंने बोला कि नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया। इंदिरा गांधी ने 1971 में बाकायदा अमेरिका को यह बोल दिया था कि भैया
हम हमारे स्तर पर कार्रवाई करेंगे और हमारे देश का आंतरिक मामला है, बोलने की आवश्यकता नहीं है, बोलने की जरूरत नहीं है। ये मेरा कॉल है कि मैं क्या करूंगी क्या नहीं करूंगी। क्या आज के देश के मुखिया में वो हिम्मत नहीं, क्या वो हिम्मत नहीं जुटा पाए? क्या टेरिफ का डर उन्हें सता रहा था? ये तमाम सारे सवाल तो नेता प्रतिपक्ष करेगा ना। भारत के वीर जवानों पर सबको गर्व है, भारत की सेना पर कोई सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन जिस नेता की वजह से भारत की सेना को झुकना पड़ा, उस नेता पर तो सवाल उठाए जाएंगे। और नेता प्रतिपक्ष ने नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाए और बस नरेंद्र सरेंडर बोला भोपाल में आकर के। लेकिन फिर मुख्यमंत्री साहब को एक दिन बाद पता चलती है बात कि राहुल गांधी ये बोल गए हैं, तो उन्होंने संस्कार का शिगुफा शुरुआत में दिया, संस्कार की बातें शुरुआत में कही। और डॉक्टर मोहन यादव जो वर्तमान में प्रदेश के मुखिया है, उन्होंने संस्कार की भाषा में देश की सबसे बड़ी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष को, राहुल गांधी को, उन्होंने पप्पू कहकर के संबोधित किया। आप खुद बताइए, क्या एक प्रदेश के मुखिया की यह भाषा शैली होना चाहिए? भक्त तो बोलेंगे कि हाँ होना चाहिए, पप्पू ही है वो तो पप्पू ही है। इस तरीके के भक्तों को समझाना बड़ा मुश्किल है। वो भक्तों को मतलब कसम से भगवान भी नहीं समझा पाते, तो हम तो क्या ही समझाएंगे। तो उनकी बातें छोड़ दो, लेकिन प्रदेश के मुखिया की इस स्तर की भाषा शैली किसी भी नेता के लिए ये वाकई में बहुत शर्मनाक है। किस स्तर के नेता मुख्यमंत्री बन चुके हैं अब तो डॉक्टर मोहन यादव, और उन्हें बाकायदा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मैं मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान हूं बॉस, तो इस तरीके की भाषा शैली का उपयोग उन्हें नहीं करना चाहिए, लेकिन किया है। और खुद की जुबान का इस्तेमाल करके खुद हल्के बने, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये जो राहुल गांधी को पप्पू कहकर के संबोधित किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नहीं करते, राहुल गांधी ही बोलते हैं। आप सोचिए कि जिनकी वजह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बने हैं, वो नेता भी राहुल गांधी करके बोलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये कितने तेजीब से आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। इन्होंने कभी ये पप्पू वाला शब्द इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन वही है भाजपा के आईटी सेल, भाजपा की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले नेता यदि मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान हो जाए तो भैया वो तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की भाषा बोलेंगे। और जिस तरीके से भाषा का इस्तेमाल, शब्दों का इस्तेमाल, शब्दों का चयन की बात ये सिखा रहे थे राहुल गांधी को, काश खुद भी सीख जाते तो बेहतर होता। लेकिन बात इतनी सी है कि आरोप प्रत्यारोप लगाना ये बहुत आसान होता है और संस्कार की बातें करना बहुत आसान होता है। पहले खुद में डालना पड़ता है संस्कार, और प्रदेश के मुखिया को इस बात पर गौर करना चाहिए। प्रदेश के मुखिया को इस बात को समझना चाहिए कि आप मध्य प्रदेश की जनता के मुखिया हैं। जनता ने आपको चुन करके, आपकी पार्टी ने आपको चुन करके मुख्यमंत्री बनाया है, तो आपकी भाषा शैली में सधे हुए शब्द होना चाहिए, सटीक शब्द होना चाहिए, और बकायदा आप आरोप प्रत्यारोप भी लगाएं तो खुल्लम खुल्ला नाम लेकर लगाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये पप्पू, ये इस तरीके की, और फिर संस्कार पर ज्ञान बांटना, ये भैया ये तो बिल्कुल गले नहीं पची। तो मैंने जरूर सोचा कि इस पर सटीक विश्लेषण के साथ आपको वीडियो दिखाना चाहिए है, और मैंने दिखाया है। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।